2 साल यात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर ने जब पार्टी बनाई और कहा कि देखिए ये पार्टी अब बिहार को विकसित राज्य की तरफ ले जाएगी, तब सबको लगा कि अब वाकई में ये पार्टी बिहार को विकसित राज्य की तरफ ले जाएगी। लेकिन पार्टी तो बन गई, लोग भी जुट गए और उसके बाद पार्टी बनने के बाद पूरी तरीके से प्रशांत किशोर शांत हो गए। पहले प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर अपनी प्रतिक्रिया देते थे बिहार के बदहाली पर, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी शांत हो गए। पार्टी बनने के बाद उनके पार्टी के जो नेता हैं वो भी शांत हो गए, कार्यकर्ता भी शांत हो गए और जनसुराज अब दिख भी नहीं रही है। पार्टी बने लगभग 10 दिन हो गया, लेकिन अब कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रहा है। पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए, पार्टी के अध्यक्ष सबके सामने भी आ गए, लेकिन अब पार्टी में कोई गतिविधियां नहीं दिख रही है, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रहा है और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जनसुराज नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। अगर पार्टी है तो है कहाँ। प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि पार्टी बन जाएगी, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी जो करे, लेकिन प्रशांत किशोर की जो यात्रा जारी है वो यात्रा हमेशा होती रहेगी जब तक बिहार को विकसित राज्य की तरफ हम लेकर ना जाए। ये यात्रा हमेशा होती रहेगी, इस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है और प्रशांत किशोर की जो यात्रा है वो चलती रहेगी। पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब पार्टी बनने के बाद प्रशांत किशोर भी शांत हो गए, उनकी पार्टी के नए अध्यक्ष जो बने वो भी शांत हो गए, जो लोग हैं वो भी अब शांत हो गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इनकी पार्टी को छोड़कर चले गए, खास करके मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो पार्टी को छोड़कर चला गया। क्या वाकई में प्रशांत किशोर जब तक पार्टी नहीं बनाए थे तब तक एकजुटता दिख रही थी और जैसे ही पार्टी बनी एकजुटता पूरी खत्म हो गई, मानो ऐसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, पार्टी है ही नहीं। प्रशांत किशोर को कोई नेता मानने को तैयार नहीं और अब प्रशांत किशोर की यात्रा क्या फिर से चालू होगी या फिर अब शांत, सब खत्म। 2 साल यात्रा कर लिए, बिहार में घूम लिए, पार्टी बना लिए, एक बड़ी रैली कर लिए, रैली में कुर्सियां खाली हो गई, मन वहीं से छोटा हो गया। मंच पर जितनी भीड़ थी, सामने दर्शक दीर्घा में उतनी भीड़ नज़र नहीं आई, मन छोटा हो गया। अब पार्टी बनाने का कोई मन नहीं। इसके पहले भी कहा गया कि कई बार प्रशांत किशोर आते हैं, चुनाव के समय में आते हैं और पार्टी बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, पार्टी बनाकर वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। सब कुछ सही रहता है, सब कुछ चलता है, लेकिन फिर क्या होता है, वोट बेचकर चले जाते हैं, एक सर्वे करवाते हैं, वो सर्वे बेच देते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को देखकर सबको ये लग रहा था कि इस बार एक्टिव मोड में है, लेकिन उनका एक्टिव मोड कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए, पार्टी बन गई है, जनसुराज नाम की एक पार्टी बनकर तैयार हो गई है। पार्टी का सिंबल तो आएगा, वो तो चुनाव आयोग देगा, लेकिन प्रशांत किशोर क्या करेंगे एक बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या प्लानिंग बन रहा है कि 2025 में किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा, किसे कितना टिकट दिया जाएगा, किसे कहाँ से लड़ाया जाएगा, क्या इसके लिए सर्वे उर्वे हो रहा है? क्योंकि पार्टी की एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए बिहार में की बदहाली पर। जब पार्टी की एक्टिविटी खास करके उस समय काफ़ी चर्चा हुआ कि नाव जो आधा बिहार है वो बाढ़ से डूबा हुआ है, लेकिन एक भी नाव नज़र नहीं आ रही है जिस पर प्रशांत किशोर का लोगो लगा हो, क्योंकि गाड़ियों पर रैप करवाया गया प्रशांत किशोर की पार्टी को। कार हो, बाइक हो, ऑटो हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, लेकिन कोई ऐसा नाव नहीं चला जिस पर प्रशांत किशोर का रैप करवाया गया, प्रशांत किशोर की पार्टी का लोगो दिख रहा हो जो बाढ़ में लोगों की मदद कर रहा हो। इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। क्या वाकई में प्रशांत किशोर बाकी नेताओं की तरह बनेंगे, पार्टी बना लेंगे, वोट को इकट्ठा कर लेंगे और फिर आराम से बैठकर राज करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से पार्टी बनी गायब से हो गए प्रशांत किशोर। कहाँ चले गए? बिहार में है या फिर बिहार छोड़कर गायब हो गए? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।